अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में ब्लॉगिंग और ब्लॉगर्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि ब्लॉगिंग क्या होती है और ब्लॉगर्स कैसे बना जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाई ब्लॉगिंग इज सो पॉपुलर, कि आज के दौर में ब्लॉगिंग का इतना ट्रेंड क्यों है। सबसे पहली बात, इट्स फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल। मतलब आप कहीं से भी बैठ के इसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप कहीं से भी बैठ के ब्लॉगिंग कर सकते हैं और आपके लिए ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि आपको इसके लिए स्पेसिफिक किसी जगह पे जाना पड़े या आपको इसके लिए स्पेसिफिक कोई टाइम निकालना पड़े। आप किसी भी वक्त बैठ के, कहीं भी बैठ के, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए, वो मोबाइल हो सकता है या वो लैपटॉप हो सकता है। आप इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सेकंड, इसका ये बेनिफिट है कि ये आपके कस्टमर्स को ट्रस्ट देती है। मतलब अगर आप किसी कंपनी के लिए या अपनी किसी खास प्रोडक्ट्स के लिए या अपनी सर्विसेज के लिए या आपकी कोई कंपनी की वेबसाइट है उसके लिए ब्लॉगिंग करते हैं, उसके लिए कंटेंट लिखते हैं, तो ये आपके कस्टमर्स को एक किस्म का ट्रस्ट देती है। जब आपके कस्टमर्स वक्तन फ़वक्तन आपकी तरफ से अपडेट्स देखते रहते हैं, आपके नए फीचर्स या आपकी सर्विसेज के बारे में, मतलब कि जो भी मालूमात आप देना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप अपडेट करते हैं, आपके कस्टमर्स देखते हैं, वो उनको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है। थर्ड ये है कि ये आपके क्लाइंट्स को अप टू डेट रखती है। मतलब अगर आप अपनी सर्विस में कोई मॉडिफिकेशन लेकर आ रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट में इन फ्यूचर कोई मॉडिफिकेशन लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए पहले से एक ब्लॉग लिखते हैं, उस ब्लॉग को पब्लिश करते हैं, जो आपके कस्टमर्स तक या आपके क्लाइंट्स तक पहुंचता है, वो उसको स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो वो आपकी सारी न्यूज़ से अप टू डेट रहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं। जी हाँ, आप ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। वो ऐसे कि आप किसी के लिए ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी या कोई सर्विस प्रोवाइडर अपने लिए ब्लॉग लिखवाना चाह रहा है और आपके पास स्किल्स हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि आपने अपनी ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है, आप जानते हैं कि आपने ब्लॉग कैसे लिखना है, आपने कौन सी चीज़ लिखनी है, आपके पास उसका नॉलेज है, तो आप किसी कंपनी के लिए अपनी सर्विस देते हैं, उनके लिए ब्लॉग लिखते हैं। इस तरह बदले में आपको कंपनी पे करती है। या कोई भी, मतलब कि आप न्यूज़ के लिए लिख सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स के लिए लिख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स के लिए लिख सकते हैं, आप किसी टेक्नोलॉजी के लिए लिख सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स के लिए लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए लिख सकते हैं जिसका आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जो आपकी फील्ड है, जहाँ पे आपको ग्रिप है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप इस फील्ड के बारे में बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, आप उसके लिए लिख सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए एक चीज़, जो बेसिक चीज़ है, वो ये है कि ब्लॉगिंग एक ही दिन में नहीं होती, आपको इसके लिए टाइम चाहिए। आप जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता है कि लोग क्या लिख रहे हैं और आप किस लेवल पर खड़े हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आप सारी चीज़ें सीखते हैं। एक अच्छा ब्लॉग लिखने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करना पड़ती है, आपको वक़्त लगाना पड़ता है और कुछ टाइम बाद ही आप बहुत अच्छे ब्लॉगर बन जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपका कंटेंट अप टू डेट होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट कंटेंट होना चाहिए। आप दिन ब दिन अपने कंटेंट को चेंज करें। हर ब्लॉग जो नया लिखते हैं आप, वो पिछले ब्लॉग से डिफरेंट हो, बेहतर हो, अच्छे कंटेंट पर मुश्तमिल हो। और सबसे आखिरी बात ये है कि ब्लॉगिंग आपको कभी भी इमीडिएटली नफ़ा या नुकसान नहीं देती। नुकसान की तो बात नहीं करूँगा, नफ़ा नहीं देती। मतलब आप चाहते हैं कि आप आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करें और कल को आपको अर्निंग शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे वो ब्लॉगिंग है या वो व्लॉगिंग है या आप डेवलपर हैं या कोई डिज़ाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, कुछ भी हैं आप, आपको पहले ही दिन कहीं से कोई अर्निंग नहीं आने वाली। आपको एक चीज़ में, एक फील्ड में टाइम लगाना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है, फिर बदले में आपको रिवार्ड मिलता है। ब्लॉगिंग बहुत कम वक्त में एक फेमस वे बन गया है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। दुनिया में इस वक्त मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स ऑनलाइन पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इस फील्ड में इतना गैप है कि आप आज लिखना शुरू करें तो आप एक कामयाब ब्लॉगर बन सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। सेम टाइप का कंटेंट या ब्लॉग्स देखने के लिए एक ही तरह के यूजर्स डिफरेंट प्लेसेस पर आपको मिलेंगे। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप अगर जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम वक्त में एक अच्छे इंसान भी बन जाते हैं और एक बेटर राइटर भी बन जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं दूसरों की ज़िंदगी के बारे में, तो तब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं। फिर आप सोचते हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ इस वक्त,
मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को। इतने लोग हैं जो मेरी बात देखते हैं, मेरे ब्लॉग देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं, तो आप उनको क्या मोरल या क्या ऐसा प्रोवाइड कर रहे हो कि लोग आपको मजीद फॉलो करें। आप लोगों को दिखाने के लिए खुद को मजीद बेहतर करते हैं। तीसरी बात ये कि यू कैन मेक मनी, मैंने अभी पहले भी बताया है कि आप इससे पैसा बना सकते हैं, लेकिन जल्दी नहीं। अब हम बात करेंगे कि हाउ ब्लॉगिंग वर्क्स। ब्लॉगिंग एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा वे है कि आपने अगर ब्लॉगिंग करनी है तो आप पहले तो अपनी वेबसाइट बनाते हैं या किसी की वेबसाइट के लिए काम करते हैं। दुनिया में जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सबसे पहले या तो ये डिसाइड करते हैं कि मैंने खुद से काम करना है या किसी के लिए करना है। अगर वो खुद से करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एक डोमेन नेम लेते हैं, फिर उस फील्ड के बारे में जिसके बारे में वो लिखना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, फिर आगे वो अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। मोस्टली लोग दुनिया में वर्डप्रेस के थ्रू ब्लॉगिंग कर रहे हैं। वर्डप्रेस की वो डोमेन नहीं, वर्डप्रेस की वो होस्टिंग यूज करते हैं, या फिर वो वर्डप्रेस पर डायरेक्टली अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर वो ब्लॉग्स करते हैं। ब्लॉग्स की वेबसाइट्स मोस्टली सिंपल होती हैं, ये दूसरी वेबसाइट्स की तरह ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा कंटेंट या रश वाली वेबसाइट्स नहीं होती। मतलब इसके इतने ज़्यादा पेजेस नहीं बने होते जैसे अदर वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं कि होम, फिर गैलरी आ जाती है, फिर कोई और सेक्शन आ जाता है, फिर फीचर सेक्शन आ गया, फिर कॉन्टैक्ट सेक्शन आ गया, फिर फैक्स सेक्शन आ गया। मतलब इस तरह के बायो सेक्शन आ गया, इस तरह के सेक्शंस बनाए होते हैं। लेकिन जो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं सिंपल एक पेज की साइट होती है। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं, नीचे पोस्ट वगैरह आती जा रही हैं, उसी तरह ब्लॉगिंग की भी इसी तरह की होती है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आप न्यूज़ फीड में ब्लॉग्स देख रहे हैं। एक और यूनिक फीचर है ब्लॉगिंग का, वो है इंटरलिंकिंग। कि आप जब ब्लॉग लिखते हैं तो आप अपने ब्लॉग को किसी और के ब्लॉग के साथ इंटरलिंक कर देते हैं। मतलब कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो आप कंपेयर कर रहे होते हैं, किसी और ने अगर उसी टाइप पे कंटेंट लिखा हुआ है तो आप उसके साथ इंटरलिंक कर रहे होते हैं, उसका रेफरेंस यूज करते हैं कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फलां शख्स ने ये बात की थी, मैं उसके जवाब में ये बात लिख रहा हूँ, या मैं वैसे उसको कोट कर रहा हूँ उसके ब्लॉग को अपने ब्लॉग में। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिकल ब्लॉगर है तो वो अपना ब्लॉग लिखते वक्त किसी और पॉलिटिकल ब्लॉगर के ब्लॉग को कोट करता है या उसके जवाब में ब्लॉग लिखता है, मतलब उसको आंसर करता है या उसके ब्लॉग को एज अ रेफरेंस यूज करता है। अब हम बात करते हैं ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म्स की, कि किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ब्लॉगिंग की जाती है और उनकी परसेंटेज क्या है। सबसे ज्यादा 48% ब्लॉगिंग जो होती है वो वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे होती है, जिसमें 9% वो हैं जो वर्डप्रेस पे होस्ट करते हैं, मतलब अपनी साइट्स को होस्ट करते हैं, और 39% वो लोग हैं जो सेल्फ होस्टेड है, मतलब कि उन्होंने वर्डप्रेस के ऊपर ही साइट बनाई हुई है, उसी का डिज़ाइन यूज किया हुआ है और उसी की होस्टिंग ली हुई है, उधर ही डोमेन परचेज की हुई है और डायरेक्टली उधर ही काम कर रहे हैं। उसके बाद 14% कस्टम है, जो कस्टम वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। मूवेबल टाइप है फिर 7%, ये भी एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग का। फिर ड्रूपैल है या ड्रूपाल है, ये 6% है। फिर गाकर है, ये 5% है। फिर ब्लॉग स्मिथ है, ये 4% है। फिर टाइप पैड है, ये 2% है। फिर स्कूप है, ये 1% है। फिर ब्लॉगर आती है, ब्लॉगर भी एक साइट है weblogger.com, वो भी वर्डप्रेस का बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, वो भी 2% है। फिर टम्बलर आता है, ये सोशल मीडिया नेटवर्क भी है, ब्लॉगिंग पॉइंट भी है, ये 1% है। फिर नॉट एप्लीकेबल, जो जिनके कोई सोर्स नहीं है, जिनका पता नहीं है कि कहाँ पे हैं, वो 8% है। फिर डिड रॉट है या डिडी रॉट है, ये एक फ्रेंच ऑथर था, उसके नाम से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है ब्लॉगिंग के लिए, ये भी 1% है। अच्छा, अब हम निश की बात करते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए कौन सी निश परफेक्ट है आपके लिए। आपने सबसे पहले देखना है कि आपका अपना पैशन क्या है, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कौन सा ऐसा काम है जो करते हुए आप थकते नहीं, जिस काम में आप जितना मर्जी टाइम लगा लें आपको थकावट नहीं होती, आपका दिल करता है कि ये काम मैंने करना है और फिनिश करना है। हर इंसान की लाइफ का कोई ना कोई शौक होता है, किसी किसी का शौक क्रिकेट होता है, किसी का कोई और गेमिंग होता है, कोई स्पोर्ट्स कोई भी हो सकती है, कोई कैलीग्राफी करता है, कोई शूटिंग करता है, वीडियोग्राफी करता है, फोटोग्राफी करता है। मतलब जो भी आपका शौक है, जो आपको पैशन लगता है आप अपना, सबसे पहले आपने वो चूज करना है, वो देखना है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या इस पैशन में, मेरे इस पैशन वाले काम में प्रॉफिट है, क्या जो मेरा शौक है इस काम में कोई ऐसा प्रॉफिट है कि मैं इसमें आगे ग्रो कर सकूं, मेरे लिए आगे चांस हैं
या आप ऐसा कोई शौक या पैशन चूज कर लें कि जिसमें आगे कोई प्रॉफिट ही ना नजर आए, आप आगे ग्रो ही ना कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको ये 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर तीसरे नंबर पर ये कि आपके पास उस चीज का नॉलेज कितना है, उस फील्ड का नॉलेज कितना है। ये तीनों चीजें आप यकजा करेंगे। जब इन तीनों चीजों में से अपना टॉपिक निकाल लेंगे, आप देखेंगे कि मेरा ये पैशन भी है, मुझे इस फील्ड में प्रॉफिट भी मिलेगा और मेरे पास इस फील्ड का नॉलेज भी है। फिर आप एक अच्छा ब्लॉगर भी बन सकते हैं। आप ब्लॉगिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस को कैच कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। आप इसमें करियर बना सकते हैं, आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग टिप्स की। जो नए लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ब्लॉगिंग टिप्स क्या-क्या हैं? आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। मतलब अगर आप कोई इलस्ट्रेशन या कार्टूनिक ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपको पता हो कि आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने अपना ब्लॉग बच्चों की सेंस में लिखना है, बच्चों को माइंड में रखते हुए लिखना है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपने अपने माइंड में रखना है कि मेरी ऑडियंस जो है वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज करते हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो ब्लॉगिंग को रीड करते हैं या उन पे कमेंटिंग करते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं। आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हुए अपना ब्लॉग लिखना है। आपने इसमें जेंडर फैक्टर भी देखना होता है कि आप फीमेल के लिए लिख रहे हैं या मेल के लिए लिख रहे हैं। उस हिसाब से आपको अपना ब्लॉग लिखना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी कही है कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अगर आप फोटोग्राफिंग के ऊपर करना चाहते हैं या आप क्रिकेट के ऊपर, आप किसी स्पोर्ट्स के ऊपर, किसी गेमिंग के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, कि आप अगर सोचते हैं कि मैं चंद दिन ब्लॉगिंग करूंगा और मैं स्टार बन जाऊंगा, अगर इतने टाइम में मेरा ब्लॉग्स आगे डिलीवर ना हुए, मैं ब्लॉगिंग में अपना करियर ना बना सका, तो मैं छोड़ दूंगा। यूं नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड है। आप ब्लॉगिंग की फील्ड ले लें, आप मैंने अभी जैसे दूसरी फील्ड्स के नाम लिए वो फील्ड्स ले लें, आप कंसिस्टेंसी के बगैर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। अब हम ब्लॉग की हेडलाइंस की बात करते हैं कि आपने आई कैचिंग हेडलाइंस कैसे लिखनी है अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। पहले नंबर पर आप डिजिट्स और नंबर्स को यूज करेंगे अपनी लिस्ट में। मतलब आप कोई टॉप 10 के बारे में बात कर रहे हैं या टॉप 5 के बारे में या टॉप 20 के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक प्रॉपर लाइनिंग सेक्शन बनाएंगे, नंबरिंग यूज करेंगे या डिजिट्स यूज करेंगे, ताकि आप एक प्रॉपर फॉर्म में अपना ब्लॉग लिख सकें। दूसरा, आपके हेडलाइन में ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप अपना ब्लॉग किसके लिए लिख रहे हैं। मतलब आपका टॉपिक क्या है या किस चीज के रिलेटेड है। तीसरा ये कि आपका ब्लॉग यूनिक होना चाहिए, दूसरों से हटके होना चाहिए। सेम आपने किसी और का कंटेंट कॉपी करके नहीं लिख देना कि मैं उसका कंटेंट अपनी जुबान में लिख देता हूँ, वर्डिंग चेंज करके लिख देता हूँ। ऐसा नहीं होता। आपने एक यूनिक ब्लॉग लिखना है जो दूसरों से डिफरेंट हो और पढ़ने वाले को फील हो कि मैं एक नई चीज पढ़ रहा हूँ या एक नई चीज स्टडी कर रहा हूँ। और एंड पे आपके पास एक सेक्शन होना चाहिए एक क्वेश्चन आंसरिंग का, कि आप अपनी ऑडियंस को चांस दें कि वो आपके ब्लॉग के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस कर सकें, आपके साथ अपने ओपिनियन शेयर कर सकें और आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें। और सबसे एंड पे मैं ये कहूंगा कि स्टार्ट में ही, आपके ब्लॉग के स्टार्ट में ही टाइगर वर्ड्स होने चाहिए। टाइगर वर्ड्स अब क्या होते हैं, जैसे कि हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु। मतलब कि क्रूसिटी हो कि ऑडियंस देखे, पहला वर्ड रीड करे, ये क्यों बात करना चाह रहा है, ये क्या बात करना चाह रहा है और किसके लिए बात करना चाह रहा है और कब। ये सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आए। मतलब आपकी हेडलाइन में इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।